Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 22. Chapter 2nd. We were reading chapter 2nd of social science book Our Past First. Okay, in this worksheet we will study about Sangh. The Sangh was an association of those who left their homes to attain enlightenment, could live together and practice meditation. संघ क्या होता है स्टूडेंट? संघ एक समूह था उन लोगों का जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और वो एक साथ रहते थे और योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे। ध्यान के द्वारा वो ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट monks residing in the Sangha were written down in a book called the विनय पिटक। जो रूल्स जो है बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, साधु थे, उन्होंने जो संघ के नियम थे वहाँ रहने के, वो उन्होंने एक बुक में लिखे हैं जिसका नाम है विनय पिटक। वी लर्न फ्रॉम द विनय पिटक दैट देयर वर डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर मैन एंड वीमेन इन द संघा। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ के अंदर आदमी और औरतों के रहने का जो अरेंजमेंट था वो अलग अलग था। द मैन एंड वीमेन who joined the संघा led simple lives। वो आदमी और औरतें जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था वो अलग अलग रहते ही थे, साथ में वो क्या करते थे? मेडिटेटेड, ध्यान करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय वो ध्यान करते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस, और गांव और शहरों में जाते थे, और वो भोजन की व्यवस्था भी भिक्षा मांग कर करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स विद इन द संघा, वो संघ के अंदर मीटिंग भी करते थे। दे वर नोन एज भिक्षुस एंड भिक्षुनीज, उनको भिक्षुस और भिक्षुनीज कहा जाता था। ओके, ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा, कोई भी इंसान जो है संघ को ज्वाइन कर सकता था। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन, लेकिन संघ को ज्वाइन करने के लिए बच्चों को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने माँ बाप की, और स्लेव्स को लेनी पड़ती थी किसकी? अपने मास्टर की। और जो है संघ मास्टर्स की लेनी पड़ती थी जो दास थे। दोज हु वर्क फॉर द किंग एंड टू टेक हिज परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, और जो डेटर्स थे जिन्होंने पैसे उधार ले रखे थे तो उन्हें अपने लेनदारों से परमिशन लेनी पड़ती थी ज्वाइन करने के लिए। और जो वीमेन थी, वीमेन को किससे परमिशन लेनी पड़ती थी? अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी थी संघ को ज्वाइन करने के लिए। तो ये थी संघ के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द संघा फॉर्म्ड फॉर? संघ जो है किसके लिए बनाया गया था? उन लोगों के लिए बनाया गया था संघ जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़कर एक साथ मेडिटेशन करते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, द संघ वाज फॉर्म्ड फॉर दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू अटेन एनलाइटमेंट, उन लोगों के लिए जिन्होंने घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कुड लिव टुगेदर, वो साथ साथ रह सके, एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन, और ध्यान की जो है प्रैक्टिस कर सके, इसलिए जो है संघ को फॉर्म्ड किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिजाइडिंग इन द संघा वर रिटन डाउन इन विच बुक? बुद्धिस्ट मॉन्क जो संघ में रहते थे उनके लिए रूल्स किस बुक में जो है लिखे गए हैं? तो उस बुक का क्या नाम था? विनय पिटक। ओके, विनय पिटक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पर्सन हु ज्वाइन द संघा लिव? किस तरह का जीवन जीते थे संघ को ज्वाइन करने वाले लोग? तो सिंपल लाइफ जीते थे वो। द पर्सन लेड सिंपल लाइफ। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो ध्यान करते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड, गाँव और शहरों में जाते थे वो खाना मांगने के लिए भी, भिक्षा मांगने के लिए भी। तो ये आसान सी वर्कशीट थी, संघ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई स्टूडेंट। तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।